जंगल में बहुत सारे पक्षी और जानवर अपना घर बनाकर सुहाने मौसम में रहा करते थे। वो लोग खूब मस्ती से अपना जीवन यापन करते थे। उसी जंगल टिंकी अपने माँ और पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिता खेतों में काम करते थे और उनकी माता हाथ बटाती थी। टिंकी चिड़िया को कहानियों का बहुत शौक था। वो कहानियाँ में खो जाया करती थी। एक दिन वो टूनी माँ से पूछने लगी, माँ मुझे रसगुल्ले का पेड़ चाहिए जिसमें बहुत सारे रसगुल्ले हो। अरे बुद्धू, रसगुल्ले का पेड़ नहीं होता। रसगुल्ले गोल गोल रस से भरी है इसलिए रसगुल्ले कहते हैं, पर रसगुल्ले का पेड़ कभी नहीं होता। रसगुल्ले तो एक मिठाई है, भला मिठाई पेड़ पे कैसे उगेगा? इसे तो हलवाई कढ़ाई में बनाता। अरे माँ, मैं जानती हूँ रसगुल्ला एक मिठाई है और हलवाई रसगुल्ला बनाता है। मैंने रसगुल्ले का पेड़ के बारे में पढ़ा है और वैसे ही पेड़ मुझे चाहिए ही चाहिए। बेटा, कहानियाँ सच्ची नहीं होती है, उसमें झूठी बातें लिखी होती है। कहानियाँ के पीछे मत भागो। इतना सुनकर टूनी जोर जोर से रोने लगी और बोली, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे रसगुल्ले का पेड़ चाहिए किसी भी हालत में। अच्छा बाबा, किसी भी हालत में तेरे लिए रसगुल्ले का पेड़ का बंदोबस्त करूंगी। फिर माँ की बातें सुनकर टिंकी चिड़िया को तसल्ली मिली, पर माँ को समझ में नहीं आ रहा कि वो उसका बंदोबस्त कैसे करेगी और वादा कैसे निभाएगी। फिर जब टिंकी चिड़िया के पिता घर आते हैं तो उनसे टूनी कहती है, अजी सुनते हो, टिंकी बहुत जिद्दी हो गई है, उसे रसगुल्ले का पेड़ चाहिए। क्या रसगुल्ले का पेड़? दिमाग सटिया गया है उसका। अच्छा, तो फिर अपने सहेली से बात क्यों नहीं करती? वो तो जुगाड़ लगा देगी, उसके पास तो सब चीज़ का सॉल्यूशन है। उधर जाकर देखो, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। पता नहीं इस बच्ची को क्या हुआ है, कहानियाँ पढ़ पढ़ के दिमाग खराब करा है। टिनटिनी फौरन अपनी सहेली के पास जाकर मिलने लगी और उनसे पूछी, पता है मेनिका, मेरी बेटी को रसगुल्ले का पेड़ चाहिए, क्या करूं बोल? तू कुछ बता सकती है क्या? अच्छा, तो ऐसी बात है तो मुझे जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। सुन, उससे कह दे उसके जन्मदिन पे उसका गिफ्ट मिल जाएगा। ये सुनकर टिनटिनी वहाँ से चली गई और घर पहुंचकर उसे देखकर फिर से टिंकी चिड़िया पूछने लगी, माँ तुमने तो मुझे कहा था कि रसगुल्ला का पेड़ ला के दोगे, और कितने दिन हो गया, तुम मुझे पेड़ कब ला के दोगे? हाँ बच्ची, ले आऊँगी इस बार, जब तेरा जन्मदिन आएगा तभी तेरा पेड़ गिफ्ट में आ जाएगा। मेरे दोस्त को मेरा मजाक बना रहे थे कि तुम मुझे बुद्धू बना रही हो और मुझे वो पेड़ लाकर नहीं दोगी। फिर धीरे धीरे बीतता है और देखते ही देखते महीने ख़त्म हो जाते हैं और जन्मदिन का त्योहार आ ही जाता है। टिनटिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि सहेली रसगुल्ले के पेड़ का बंदोबस्त कैसे करेगी, और सभी सहेली पेड़ देखने के लिए उत्सुक होते हैं और बर्थडे शुरू हुआ। माँ, मुझे गिफ्ट में रसगुल्ला का पेड़ गिफ्ट करोगे बोली, तो अभी कहाँ है? अपने आंटी से पूछो, उन्होंने ही पेड़ का ऑर्डर दिया है। तभी डोर में एक डिलीवरी पक्षी खड़ा था जिसके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा यानी गिफ्ट था। फिर टुनटुनी वहाँ गई और गिफ्ट लेकर आ गई। अरे देखो सहेली, मेरा केक आ गया है। फिर ऊपर से डब्बा हटाया गया, जब भी केक तो उसमें रसगुल्ले लगी हुई थी, एक पेड़ की केक की शेप में था। ये देखकर टिंकी चिड़िया बहुत खुश हो गई। अरे वाह, रसगुल्ले का पेड़। अब क्या चाहती वो बताओ? केक काटोगी या संभाल कर रखोगी? मैं तो इसे काट कर मेरे दोस्त को खिलाऊंगी और खुद भी कपाकप खा लूँगी। फिर पार्टी में सभी आए मेहमान को केक बांटा गया। सब कोई केक खाने लगे क्योंकि वो यूनिक जो थी। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।